आपको लगता है कि इट्स टाइम होगा? ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली जिनको सच बोलना चाहिए वो बोलेंगे? नहीं होगा। देखें, इस मुल्क में कभी भी किसी भी एक्स चीफ का एहतसाब नहीं हुआ। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। फ्री हैंड तो हमने देखा है कि उनको मिल गया। एग्ज़िट तो मिलता है, एंट्री वो खुद डालते हैं, एग्ज़िट सेफ एग्ज़िट हम देते हैं उनको। उस साइट का कोई भी, चाहे वो चीफ हो या इंटेलिजेंस चीफ हो, एक्स इंटेलिजेंस चीफ हो, हमने नहीं देखा अकाउंटेबिलिटी हुई हो। सही। अकाउंटेबिलिटी का दायरा सिर्फ पॉलिटिशियंस के गिर्द। सर तो फिर न्यायी साहब यही तो सवाल उठा रहे हैं कि आप जब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करते हैं तो उससे क्या निकाल लेंगे? उससे क्या फायदा होगा? नहीं, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन देखिए, आप ट्राइब्यूनल्स जब बनाते, देखिए ये सारे उसमें क्या लिखा हुआ है, जरा देखें ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। इन्हीं दोनों ने की थी ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा था? उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी जो न्यायाधी साहब बात कर रहे हैं, ये सारी बातें लिखी हुई। जवाब देना चाहते हैं न्यायाधी साहब? क्यों लिखी थी? अगर आपको पता था, आप नहीं, यही 2013 में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले एबटाबाद कमीशन की बात करते थे, उसकी कारगिल की बात किया करते थे। जब ये इख्तिदार में आते हैं तो ये एक मुख्तलिफ लीडर्स होते हैं, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो ये बड़े मुख्तलिफ लीडर। सर एग्जैक्टली यही बात की है न्यायी साहब। हम लकीर को पीट रहे हैं इस वक्त। क्राइसिस ये है कि मुझे ये बताएं, फर्ज क्या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बन गया, बाजवा साहब ने अपने जराइम मान लिए, बता दिया कि ये 4-5 का टोला था, इमरान खान साहब उसका हिस्सा थे, ये सारे शराकत जो जराइम थे। नवाज शरीफ साहब की ने जो जाया किया है वो जेल नहीं है, वो नाअहली नहीं है, वो उनकी वो हमंगस सियासत है जो दिसंबर के अंदर इसी प्रोग्राम में मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे मजबूत सियासत कर रहे हैं। वो खर्च हो गई है, वो कोई को दे सकता है उनको? कई चीजों के नुकसान का ना क्वांटिफाई कर सकते हैं ना वापस कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप नवाज शरीफ को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। क्या इमरान खान साहब को कहेंगे कि 2000 में न्यायाधी साहब 2000 में जब वो एग्रीमेंट करके गए तो उन 9 साल को किसने भुगता? आलू को मिलवा, उसका कौन जिम्मेदार है? टमाटो को मिला रहे। एक चीज है देखो, वो और देखिए दोनों ही तरफ है मामला। ऐसा नहीं करें कि किसी एक तरफ हो मामला दोनों तरफ है ना। आपको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, फिर उन्हीं से आपने एग्रीमेंट कर लिया और बाहर चले गए। आप बाहर चले गए। उन्होंने आपस में सेटल कर लिया। पीओएस पार्टी का और नवाज शरीफ का झगड़ा था, इस वक्त झगड़ा हुआ इमरान खान साहब को 2018 में उसको हुकूमत दे दी गई। मैं कुछ कहना चाहती हूं करके तो आप मुझे बताएं कि अभी भी गए ना 3 साल से बाहर है। मैं ठीक है न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। अलीना, दो चीजें मैं जरूर करना चाहूंगी। मैं एक मिनट आती हूँ। ठीक है न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। एक में महमल को सुन लेते हैं, उससे मजीद गुफ्तगू फिर आगे बढ़ाते हैं। जी महमल। जी अलीना, पहली चीज़ तो ये है कि मैं जिस तरह पहले कह चुकी हूँ कि ये 2017 के फैसलों के बाद जो चीज़ें हुई, ये खाली फ़र्द वाहिद एक नवाज शरीफ के लॉस की बात नहीं है, या एक पॉलिटिकल पार्टी और 2 बड़ी जमातें या पीपल्स पार्टी और नून की बात नहीं यहाँ पर हो रही। पूरे के पूरे मुल्क की इकॉनमी दाव पे लगाई गई। पूरे के पूरे मुल्क के मीडिया को हमें मालूम है कि किस तरीके से उनको मैनेज किया गया इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अदलिया की आज़ादी किस तरीके से वो उनके सारे के सारे फैसले किस तरीके से कराए गए, अब तो सामने आ रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें। बाजवा साहब भी अब बहुत सारी बाजवा लीग्स के थ्रू बातें तो मान चुके हैं ना, पीटीआई वाले भी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहे हैं। तो जो 2017 से 2023 तक का नुकसान है, और ये नुकसान के रेपरकशंस अगले 5-10 साल भी चल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही है महमल सर। मैं महमल की बात में वजन इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है डेमोक्रेसी साइन करने हमारे दिलों में भी हम एक अलीना बड़ी इंटेलेक्चुअल यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस करते हैं, लेकिन हम भी कभी-कभी आके सवाल उठाते हैं यहाँ पे कि सियासत कहाँ जा रही है, और हम खुद सियासत से मुतनफ्फर होते जाते हैं। प्राइम सस्पेक्ट जो बातों से अंदाजा हो रहा है और जो हम इतने अरसे से कह रहे हैं, कौन प्राइम सस्पेक्ट निकल कर आ रहा है? जनरल बाजवा। अगर जनरल बाजवा है प्राइम सस्पेक्ट, मुझे पीडीएम का एक रेजोल्यूशन बता दें, एक मुतालबा बता दें कि जनरल बाजवा शुड बी ट्राइड। नहीं, उन्होंने तो तय कर लिया ना कि हम जनरल बाजवा का वैसे मदद साहब उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ किया था,
और उसके वो नताइज भुगत चुके। तो ये तो फिर आप देखिए, सियासी लड़ाई तो महमल फिर ऐसी होती है, फिर तो आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं वाले जो हर चीज जनरल बाजवा, फिर आप ये बातें ना करें ना। मैंने जनरल बाजवा ने ये किया, जनरल भाई तो फिर आप डिमांड करें ना कि जनरल बाजवा का ट्रायल हो। मैं तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इशू है ही नहीं। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का पोस्टमार्टम करें, स्कैन करें। ओके यही साहब एक मिनट, लेट महमल स्पीक। एक मिनट जी, रुक जाए महमल, आखिरी कमेंट दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बड़ी देर से कहा जा रहा है मुझे। जी महमल, एक चीज मैं ऐड कर दूं आपको। हाँ अच्छा जी शॉर्ट, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने की वजह से पीपल्स पार्टी और नून को ये सजा मिली कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होगा, क्योंकि ये दोनों तो अब एस्टैब्लिशमेंट की गेम नहीं करेंगी जो वो चाहते थे। ठीक है। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल की सजा PMLN और नवाज शरीफ को दी गई। मैं आपको बताती चलूं कि PTI के लोगों से ये 9 मई से पहले की बात कर रही हूँ, मैं प्राइवेटली पूछती थी कि क्या आप, क्योंकि बाजवा साहब के ऊपर इतने इल्जामात और ये सारी आप कहते हैं कि वही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जिस तरह से नून लीग ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ किया था ट्रायल, आप अगर हुकूमत में वापस आ गए तो क्या आप जनरल बाजवा के खिलाफ इनिशिएट करेंगे? तो वो आगे से यही कहते थे कि हम तो नहीं करेंगे। हमने देख लिया बहस का क्या फायदा। जो बिना कहते हैं करो और सितंबर में कहते हैं कि हम तो सियासतदान नहीं है नजर साहब, हमने तो बताना है। ऐसी बातें कहते कुछ को जाके को केस करने थे, वो तो कहते मैं इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंशन दूंगा जनरल बाजवा को।